नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हिंदुस्तान ने कल ही अपनी आजादी के 77वें बसंत को देखा है। देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की नए नए दावे किए गए, विकास के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, तो लेकिन सभी कागजी हैं। कम से कम ग्रामीण मध्य प्रदेश को देखकर तो यही लगता है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भोले भाले ग्रामीण ठगे ही जा रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अभी भी दूर की कौड़ी ही बनी हुई है। स्वदेश न्यूज लगातार देश प्रदेश के सरकारों से जुड़ी हुई खबरें प्राथमिकता से दिखाता आ रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि जिम्मेदारों को जगाया जाए, उनमें कर्तव्य बोध कराया जाए। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र तहसील मुख्यालय स्थित मवासीपुरवा गांव की ग्राम पंचायत पाए के दुर्दशा की। जमीनी हकीकत जहां लगता है विकास बीमार है और ग्रामीण बदहाल है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की राजनगर की, जहां एक ऐसा गांव है जिसमें बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूली बच्चे और ग्रामीण नाला पार कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं से वंचित गांव में पक्की सड़क न होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। राजनगर विधानसभा क्षेत्र तहसील मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मवासीपुरवा गांव की ग्राम पंचायत पाए के अंतर्गत आने वाला ये गांव आजादी के बाद भी विकास के लिए मोहताज है। गांव में बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन डीपी नहीं है। खंभे शोपीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीण दूर दराज से तार डालकर जैसे तैसे ही उपयोग कर पाते हैं। ग्रामीणों का कहना है गांव में पक्की सड़क नहीं है। कड़ी मशक्कत करके ग्रामीण राजनगर पहुंच पाते हैं। खासकर स्कूली बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्ची सड़क, साथ ही नाला पार करके जैसे तैसे ग्रामीण निकलते हैं। कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके आश्वासन के सिवाय ग्रामीणों को कुछ हाथ नहीं लगा। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं, तमाम दावे करते हैं, लेकिन आज तक गांव का विकास नहीं हो सका, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। विधानसभा चुनाव में ग्रामीण वोट ना देने की बात कर रहे हैं। मामले में सरपंच का कहना है ग्राम पंचायत पाए में मवासीपुरवा के साथ अन्याय दूसरे पुरवा में भी इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। कई बार जिम्मेदारों का अवगत कराया गया, लेकिन किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ग्रामीणों की इस परेशानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लोगों की व्यथा सुन लेते हैं। ये तो इसे निकलते हैं साहब गप्पर में से, कीचड़ से। हाँ, तो निकल जाते रोज, यहीं से जाते? रोज ही निकलते हैं साहब, इतने से भिड़ा जाते हैं टेंगरन से। हाँ, बहुत दिक्कत जाती है साहब। अच्छा, तो क्या मांगे सरकार से? जी मांग रहा है कि साहब इतने कड़े की व्यवस्था बनावे तो। हाँ, नहीं तो क्या करें हम लोग, गिरे पटके जा रहा, बुढ़े आदमी तो गिलारे में तो चले जा रहे हैं ऐसे भिड़ाने। कोई विकास नहीं है साहब। सरकार चुनाव आने वाली है, तो यह नाती राजा जी आए थे, सो बोल गए थे कि बोले डीपी लग जाएगी, 2 दिन के अंदर लग जाएगी। मैं फोन लगाया, चाहे झूठ लगाया हो चाहे सच लगाया हो, अब जो हम लोग को जाने, किसान आदमी बस बोले 2 दिन आके जा है, आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। शहर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए रात भर बिजली जलाते हैं। हाँ, जो देखो बच्चा मतलब मच्छा के माँ चेथ रहा है ना, उन्हें मतलब कहाँ से ले आगे बिजली पास है, डीपी भी नहीं है। मतलब वोट उसको देंगे हम जो कोई हमारे यहाँ तक काम कराएगा, रोड डराएगा या डीपी रखवाएगा, उसी को वोट मिलेंगे। किसी को नहीं देने वोट भले जाते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है। रास्ते इस वाले रास्ते से जाने पड़ते हैं और 10 किलोमीटर ओवर रास्ता पड़ता है। इस साइड से हम लोगों को 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, लेकिन इस साइड से जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे के बच्चे तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पड़ता है। साइड बच्चों का पोषण है आंगनबाड़ी के थ्रू, मतलब जो शासन दे रही है, उन चीज़ों का किसी भी प्रकार का हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमको यहाँ से पंचायत 3 किलोमीटर की लमसम पड़ती है, तो छोटे बच्चे जा नहीं पाते हैं, तो सालों महीनों नहीं जाते हैं जो कोई राशन लेने आंगनबाड़ी का। जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है तो वो 1150-1100 की लमसम है। 2 फाइलें भी बनाई, हर चीज़ करी, सुदूर रोड की भी अपन ने प्रस्ताव बना के जिला पहुँचाए, कुछ नहीं हुआ उसमें। डीपी के लाने भी विधायक नाती राजा ने भी फ़ोन लगाया था और पटेला जी ने लगाया था, हम भी, हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कौन फोन उठा रहा? अरे जो ORC बिजली। हाँ, 3-4 बार लगाया, फोन ही नहीं। सब हर जन मोहल्ला में भी बिजली नहीं है, मतलब पूरी केबल जली है, डीपी भी खराब है, वो भी नहीं सुनाई हो रही कुछ। पूरा देश आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद भी
देश में किस प्रकार के गांव है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र का पाए ग्राम पंचायत के मवासी पुरवा जाने के लिए लोग किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, रास्ता बेहद खराब है। बच्चों से ही हम बात करेंगे। बेटा, यहीं से निकलते हो रोज? हाँ, रोज निकलते हैं। जिस दिन पानी बैठता है उस दिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अच्छा, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं। कब से है ऐसा? बहुत सालों से। सीधे 181 बीमारी हमने शिकायत और जैसे यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे भी की, और जो अरविंद पटेरिया है उनसे भी करी है। ऐसे आए अपनी रैली लेके, तो उनसे भी किया, सरपंच से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हो जाएगा ऐसा सब कुछ कहता है। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो तमाम दावे कर रहे हैं विकास को लेकर। सर, गाँव में करे, हमको क्या है? वो तो सब खाए वाले लगे हैं रात दिन। हमको कुछ नहीं है जनता को। हम तो परेशान है, बच्चा परेशान, हम परेशान। वो सही सुविधा कोई है ही नहीं है। हमारी अगर कोई तबीयत खराब है तो साइकिल से हम राजनगर जाते हैं अस्पताल। क्यों? चार अभी बच्चा निकाल, देखो सर हमारे पैर भी, जैसे बहू बिटिया को पेट पे लावे तब पीठ पे निकाल के वो राजनगर मान लो मूड पे या कंधा पे निकालने, जब राजनगर पहुंच पाती है, नहीं तो नहीं पहुंच पाती है। जो गाँव रास्ता है तो बहुत वोल्टी है, इधर से को कछु भी पिरावे या मान लो तब 50 साल से जब मान लो स्थिति है ऐसी, जब से हम पुरवा में रह रहे 50 साल से ऊपर ही है, जब से अब कछु भवा ही नहीं है। वो आज आप देखो, आप कछु नहीं है। हम लोग भी जीवन काट रहे हैं, अपना काट रहे हैं। ऐसे हम लोग पहले से भी निकलते आए हैं, क्योंकि आज तक ना सुधार हुआ है, ना पहले से हुआ, ना आज हुआ है। ठीक है सर। और इसी प्रकार से मतलब हम लोग चलते रहते, बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए जिस दिन मतलब वो होता तो हम लोग यहाँ निकालने आ जाते हैं, और निकाल के उनको निकाल दिया। इसके बाद फिर आते, जो उनकी छुट्टी होने का समय हो जाता तो आते हो, फिर से मतलब उनको निकाल ले जाते हैं। कितने किलोमीटर की सड़क है? ये सड़क है 2.5 किलोमीटर की, यहाँ से राजनगर तक। ठीक है। और अगर मतलब साजी गली से थोड़ा कच्ची ही है, थोड़ा साजी है, तो वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है राजनगर। तो वहाँ से बच्चे थक जाते, साइकिल नहीं चला पाती, उतना छोटे बच्चे हैं। प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कि मतलब बिजली है, सड़क है, तो ये दोनों से हीन हो गए हम लोग। दूसरा है कि जो बच्चों को पोषण आता है मतलब आंगनबाड़ी के बेस पर, वो भी नहीं हम लोग ले पाते लाभ, क्योंकि 3-4 किलोमीटर गांव पड़ता है। और यहाँ की जो जनसंख्या जनगणना है तो यहाँ की 1100 है, पर आंगनबाड़ी भी नहीं है यहाँ, ना ही पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। विकास इस गांव में तो नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव में पहुंच रहे हैं, तमाम दावे करते हैं, और आज की स्थिति में बच्चे नाले से होकर गुजर रहे हैं। इन तमाम योजनाओं का यहाँ पर लोगों को लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजनगर से स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी। तो राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी ने आपको ग्राउंड जीरो से बताया कि वहां पर गांव के हालात क्या है, कि किस तरह से वहां पर लोग परेशानी में जी रहे हैं। गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। आप सोचिए, आजादी के 77वां दिवस पूरा देश कल मना रहा था, लेकिन ये गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और इसी उम्मीद में जब भी चुनाव आते हैं, इसी उम्मीद में ये गांव वाले सोचते हैं कि अब जनप्रतिनिधि आएंगे, दावे करेंगे और चुनाव जीतने के बाद उन दावों को पूरा करेंगे। लेकिन क्या होता है, चुनाव जीत जाते हैं और जनप्रतिनिधि नेता गायब हो जाते हैं, और जो उनके दावे हैं, जो उनके वादे हैं, वो सिर्फ वादे और दावे रहते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से अभी आपने दर्शकों से, वहां पर जो जनता थी उनसे आपने बात किया, ग्रामीणों से आपने बात की और स्थिति बताई आपने, कितनी बुरी स्थिति में वहां पर रहते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह? एक तो सरकार ये दावा करती है कि हमने पूरे देश में, हमने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन यहां सिर्फ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, बिजली नहीं पहुंची है, बल्कि गांव वालों को दूर दराज से तार डालकर बिजली की व्यवस्था करनी पड़ रही है। आखिर क्यों इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ जी, मैं बता दूं, बात करूं राजनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत पाए। यहाँ मवासी पुरवा के लोग करीब 1100 जनसंख्या है। यहाँ पर 400 से 500 वोटर है यहाँ। लेकिन हर बार चुनाव के समय जनप्रतिनिधि इस गांव में पहुंचते हैं, तमाम दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन वादों का हश्र क्या होता है यहाँ के ग्रामीण बताते हैं। बच्चे आज भी नाला पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बताया जा रहा है बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पाते हैं। गांव में बिजली के खंभे शोपीस के लिए लगे हुए हैं,
डीपी यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है आजादी के बाद भी आज भी लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार के तमाम दावे हैं, प्रदेश में विकास पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे महिलाओं से हम पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए कब से आप लोग इस हालात में रह रहे हैं? जब से हम होशाबाद मतलब इतने आए तभी से यही हालत देख रहे हैं हम। हाँ। जैसे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए ये सुविधा होगी, वो सुविधा होगी, कोई भी सुविधा नहीं है। तो योजना निकलती है तो वही बात खा लेते हैं मतलब जनता। यहाँ कुछ नहीं आते हैं, मोहल्ला में कोई दिखता ही नहीं है। बच्चे हमारे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, मतलब गरीब जनता हमारी निकलती है, जो कुछ सब परेशान है, नाला में निकलते। तो चुनाव भी आने वाला, आप लोगों को वादा किया तो कह रहे खजा जाती आप भी तो करते ना, कल के हैं तो मतलब डीपी आ जाएगी, ऐसे तो 12,000 का कल निकल जाए, कोई नहीं आता है यहाँ पर। समय पर सब कह जाते हैं मतलब समय वोट देगी, हम वोट देंगे तो क्या दोगे, समय हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, करा तो देंगे लेकिन कोई नहीं आता है जीतने के बाद। वही जनता को है, वही सरकार को, वही सरपंच को, कोई नहीं आते यहाँ पे लौट के। अच्छा, तो और भी लोग हैं, देखिए भागीरथ जी, सब पीड़ित है यहाँ पर, सभी परेशान। किस प्रकार की परेशानी है? परेशानी सर सब की परेशानी हाँ। लाइट की परेशानी, निकलवे की परेशानी, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गांव से 5 किलोमीटर दूर घेर के जा रहा है, नाला से निकल रहा है, कपड़ा धो परेशान है, स्कूल जा ही नहीं पा रहा है। समीर, वहां पर कोई पक्का रास्ता नहीं है, जिस तरह से आपने तस्वीरों में दिखाया था कि गांव के लोग एक कच्चे रास्ते को, जो अगर बरसात होती तो नाले में तब्दील हो जाता है, क्या कोई भी पक्का रास्ता नहीं है? ग्रामीण आवास योजना के तहत तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, कई योजनाएं चलाई जाती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात की जाती है और बिजली की 24 घंटे बिजली देने की बात की जाती है। क्या ये सारी योजनाएं वहां पर किसी तरह की योजनाओं का वहां पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? क्या सड़क, जो मूलभूत सुविधा की अगर बात करूं, सड़क की बात करूं, क्या बिल्कुल भी वहां पर किस सड़क नहीं है? इसी तरह से कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, या कभी पहले थी लेकिन खराब हो गई है और उसके बाद फिर उसे दुरुस्ती नहीं किया गया? देखिए भागीरथ जी, मैं बता दूं, राजनगर तहसील मुख्यालय और जो राजनगर का थाना है, इस गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन जब गांव के लोगों को, ग्रामीणों को राजनगर जाना होता है तो दूसरे रास्ते करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर टर्न होके जाना पड़ता है। पाए ग्राम पंचायत होते हुए काफी दूर यहाँ से पड़ता है। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, रात में जब कोई बीमार यहाँ पर हो जाता है तो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, जहाँ से ये बच्चे आप तस्वीरों में हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नाला पार करके जाना होता है, लोगों का कहना है खटिए पे रखकर या उठाकर लेके जाना पड़ता है। तो ये 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है, ये बनना बेहद ही आवश्यक है। कवरेज करने के बाद राजनगर के जो एसडीएम है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए थे जनपद सीओ राकेश शुक्ला जी को। स्वदेश न्यूज की टीम मौके पर पहुंची हुई है। इस दौरान सीओ भी पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो ग्रामीणों की मांग है वो जल्द से जल्द। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है समीर कि स्वदेश न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद वहां पर प्रशासन जाएगा, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या जब तक मीडिया, जब तक स्वदेश न्यूज इस तरह से खबरें दिखाकर शासन को नहीं जगाएगा, जब तक शासन क्या इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देता क्या? सवाल तो ये भी है। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि इतने सालों तक वहां पर, कब से वहां पर जो आपने दिखाया था, बताया था कि पोल तो लगे हुए हैं बिजली के, लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं है। कितने समय से वहां पर सिर्फ खंबे लगे हुए हैं, बिजली नहीं पहुंची है? देखिए भागीरथ जी, करीब 2 साल से यहाँ इस गांव में बिजली नहीं है। ठीक है समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ग्रामीण हमारे साथ खुद ही जुड़ गए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। संतोष पटेल हमारे साथ जुड़े हुए ग्रामीण। संतोष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर। संतोष जी, आखिर क्या वजह है कि आपके गांवों को सड़क नहीं मिल पा रही है, पक्की सड़क, आपके गांवों को बिजली नहीं मिल पा रही, क्या वजह है और किस तरह से फिर आप लोग गुजारा करते हैं बिना बिजली के और बिना पक्की सड़कों के? सर मतलब ये है कि जब तक बरसात नहीं होती है तब तक तो हम लोग मतलब पैदल निकल जाते, साइकिलें वगैरह है जो मतलब मोटरसाइकिल जिनको निकाल लेते, पर 4 पहिया वाहन नहीं निकल पाता सर। और बिजली के मामले में ये है सर कि मतलब हमारे यहाँ 2.5 से 3 साल होने जा रहा है कि जब से मतलब बिजली का करंट नहीं आया, बिल्कुल नहीं। इसके बाद थोड़ा बहुत हम कहीं से भी मतलब 2-3 किलोमीटर दूर से। 2.5-3 साल पहले क्या करते थे? आपने कहा 2.5-3 सालों पहले से नहीं आया, क्या 2.5-3 साल पहले वहाँ बिजली थी? पहले करंट थोड़ा आया करता था, इसके बाद डीपी जल जाने के बाद तब से आज तक लाइट और लाइन ये कुछ मतलब। अच्छा, पहले जब से डीपी खराब हुई वो सुधारी नहीं गई है, इसलिए अब यहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पा रही, ये कह रहे हैं आप?
इसकी वजह है, और केबल भी नहीं है, जैसा खम्मा गड़े हुए हैं, बाकी केबल अपनी पर्सनल केबल डालकर लाइट यूज किया करते थे। ठीक है संतोष जी, मैं आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश और जानेंगे कि आखिर इस गांव में जो मूलभूत समस्या लगातार कई सालों से बनी हुई, आखिर उसका समाधान कैसा होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।